सो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली रॉयल एजुकेशंस। दोस्तों, आप सभी के लिए एक अमेजिंग से टॉपिक को लेकर आ चुके हैं जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका, प्रावर्तन का नियम क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपतन कोण बराबर होता है प्रावर्तन कोण के, और बी में आ जाता है आपका आपतन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण के, और सी में आ जाता है आपका प्रावर्तन कोण इक्वल टू 90 डिग्री, और डी में आ जाता है आपका आपतन किरण और बराबर होता है परावर्तित किरण के। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस नंबर आपके प्रश्न नंबर एक का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है बाबू, ये हो जाता है ए नंबर। क्या हो जाता है? ए नंबर हो जाता है, ए नंबर हो जाता है। और जो कि ए नंबर में है आपका आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, अब आप नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं जो कि नेक्स्ट में आ जाता है आपका, समतल दर्पण द्वारा बनी छवि कैसी होती है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे आपसे पूछा गया है समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वास्तविक और उल्टा, और बी में दिया गया है आपका आभासी और सीधी, और सी में है आपका वास्तविक और सीधी, और डी में आ जाता है आपका आभासी और उल्टी। ठीक है, तो आपके सेकंड नंबर का ऑप्शन जो हो जाता है ये हो जाता है बी इज करेक्ट हो जाता है, और बी में आपका क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आभासी और सीधा। ठीक है, तो फाइनली आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है, तो आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट में आ जाता है आपका उत्तल दर्पण, जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू, तो कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और द्वारा बनने वाली छवि कैसन होती है। ठीक है, तो उत्तल फाइनली इसमें पूछा गया है कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वास्तविक और उल्टी, और बी में दिया गया है आभासी और सीधी, और सी में है आपका आभासी और बड़ी, और डी में है आपका कोई छवि नहीं बनती है। ठीक है, तो आपके थर्ड नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जो कि बी में है क्या, आभासी और सीधी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर तो क्या होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अपवर्तन, बी में परावर्तन, और सी में अवशोषण, और डी में आ जाता है आपका क्या आ जाता है विवर्तन। ठीक है, तो 4 नंबर का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है बाबू वो हो जाता है बी, जो कि क्या हो जाता है परावर्तन हो जाता है। तो आपके 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाता है क्या, तो बी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 5 नंबर में आपका आ जाता है क्या, प्रावर्तन में आपतन किरण, क्या प्रावर्तन में आपतन किरण परावर्तित किरण और अभिलंब कहाँ मिलते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अलग अलग स्थानों पे, और बी में आ जाता है आपका किसी वक्र रेखा पे, और सी में आ जाता है आपका एक ही तल में, और डी में आ जाता है आपका परावर्तक सतह के अंदर। ठीक है, तो आपके 5 नंबर का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है वो हो जाता है बाबू सी नंबर। क्या हो जाता है? सी नंबर। और सी नंबर में क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही तल में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, नेक्स्ट में आ जाता है 6 नंबर, और 6 नंबर में देख सकते हैं आपके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वो है आपका अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का उपयोग किसमें होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पीछे देखने वाले दर्पण में, बी में आता है आपका सेविंग दर्पण के रूप में, और सी में आ जाता है आपका लाइट पोल में, और डी में आता है आपका कोई नहीं। ठीक है, क्या आ जाता है? कोई नहीं। तो आपके करेक्ट 6 नंबर का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है वो हो जाता है बाबू बी नंबर। क्या हो जाता है? बी नंबर, जो कि सेविंग के रूप में होता है। और सेविंग का मतलब क्या होता है, तो वो होता है आपका सेविंग का मतलब यहाँ पे ये दिया है, जैसे हम दाढ़ी या फिर हजामत, हजामत का मतलब हुआ जब हम बाल को क्या करते हैं, बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हजामत। और सेविंग का मतलब होता है जब हम दाढ़ी को क्लीन करवाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, तो सेविंग। तो आपका 6 का बी करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाता है आपका 7 नंबर, और 7 में आ जाता है क्या, यदि वस्तु उत्तल दर्पण के पास रखी जाए तो छवि कहाँ बनेगी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फोकस पर, बी में दिया गया है आपका दर्पण के सामने, और सी में आ जाता है दर्पण के पीछे, और डी में आ जाता है अनंत पर।
तो सी का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है बाबू वो हो जाता है सी नंबर, जो कि दर्पण के पीछे बनेगा। क्या हो जाता है? सी का करेक्ट ऑप्शन 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी नंबर। ठीक है, अब देख सकते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 8 नंबर, और 8 नंबर में दिया गया है परावर्तन के लिए आवश्यक तत्व है। क्या हो जाता है? तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पारदर्शी सतह, और बी में दिया गया है आपका अपारदर्शी सतह, और सी में है आपका धुंधली सतह, और डी में आ जाता है आपका चिकनी और चमकीली सतह। ठीक है, तो आपके 8 नंबर का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है वो हो जाता है आपका डी नंबर। क्या हो जाता है बाबू? डी इच करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाता है आपका 9 नंबर, और 9 नंबर में आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और वो है क्या? उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली छवि की प्राकृतिक होती है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सीधा आभासी, ए में दिया गया आपका हमेशा आभासी और सीधी बनती है। कैसा बनता है? तो हमेशा आभासी और सीधी बनती है, और बी में आ जाता है आपका हमेशा वास्तविक, और सी में आ जाता है आपका उल्टी और बड़ी, और डी में आ जाता है आपका कभी नहीं बनती। तो 9 नंबर का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है वो हो जाता है ए नंबर, और ए नंबर में आप देख सकते हैं क्या है? हमेशा आभासी और सीधी बनती है। कैसा बनता है? आभासी। आभासी का मतलब क्या बाबू? यानी कि उसको हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, और आपका नेक्स्ट को प्रश्न आ चुका है जो कि 10 नंबर है, और आपके वीडियो का लास्ट है। वो क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यदि कोई किरण दर्पण के ललाट पर गिरे तो परावर्तन कौन होगा? ठीक है, तो ये हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए में 90 डिग्री, बी में आ जाता है आपका 0 डिग्री, और सी में आ जाता है क्या 45, और क्या डी में आ जाता है आपका 180। ठीक है, तो 10 नंबर का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है वो हो जाता है बी नंबर। बी नंबर में आपका है 0 डिग्री। ठीक है, क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, तो वीडियो बाबू कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।